दुनिया में जो कामयाब बिजनेसमैन है वो रीडिंग करते हैं। मौजूदा दौर के अंदर क्या रिसर्च हो रही है? एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग कामयाब हैं और वो रीडिंग करते हैं। इससे उनको कम्युनिकेशन में सहूलत होती है और नेटवर्किंग में सहूलत होती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो मुतालिया के बगैर हो ही नहीं सकती। आप स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं कर सकते जबकि आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज को आपने पढ़ा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कामयाब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग जिन्होंने रीडिंग को प्रायोरिटाइज किया। दुनिया में जो कामयाब बिजनेसमैन है वो रीडिंग करते हैं और उन्होंने बहुत वेल्थ जनरेट की है। 100 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर उनकी नेटवर्थ है। कोई मामूली मामला नहीं है। 100 अरब रुपया नहीं, 100 अरब डॉलर। ठीक है ना। 1 अरब डॉलर जो है हमारे, आप देख लीजिए, 1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानी कितना हो गया जी? वो हो गया 285 या 280 अरब। तो अगर उनकी 100 अरब डॉलर की नेटवर्थ है तो पाकिस्तानी कोई 400 अरब के करीब, 300-400 अरब के करीब, बहरहाल जो भी है, इतना पैसा है उनके पास। इनके ये रीडिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है और ये क्या हासिल करते हैं इससे? इतना पढ़ते हैं और हम तो, हमारे यहाँ तो पढ़ते नहीं, तो इसलिए फ़ायदा नहीं। ठीक है ना। पढ़ना कितना ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदा होता है, ये माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग जो है उससे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं, आइए बात करें। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी डाइवर्सिफिकेशन। जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी, क्वालिटी लोगों को पढ़ेंगे, क्वालिटी किताबों को पढ़ेंगे। ये नहीं कि आपने गज़लें पढ़ रहे हैं या आप नावल पढ़ रहे हैं या आप इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं जैसे स्टोरियाँ नेट पे चली हुई हैं, लोग वो पढ़ रहे हैं। ये नहीं, आप पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक। आप पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प, जो आप पढ़ेंगे जो आप, जिससे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकें दूसरों के मुकाबले में। ये तालीम आपको बहुत फ़ायदा देगी और ये आपको डाइवर्सिफाई करने में कामयाब होंगे आप अपने काम को। जिस काम में डाइवर्सिफिकेशन हो जाए उसमें इनोवेशन आ जाती है, उसमें नई रूह जो है वो पैदा हो जाती है, इससे फ़ायदा होता है। तो ये दुनिया के कामयाब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग जो है वो रीडिंग करते हैं। नंबर 2 यह है जी करंट इंफॉर्मेशन। मौजूदा दौर के अंदर क्या रिसर्च हो रही है, क्या डाटा है, कितने लोग जो है वो क्या यूज़ करते हैं, किधर कितनी डिमांड है, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, किस तरफ काम करके वो बना रही है, ये सारी काम की इंफॉर्मेशन है। इससे क्या फर्क आपको पता लगता है? इससे आपको पता लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी कितनी बड़ी मार्केट है और मैं कितने कम लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ और कितने बड़े लोग जो हैं वो अभी मेरे उसमें नहीं है, मेरे जो फ्लैश लाइट है उसमें नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन होगी, ओल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं, करंट नई चीज़ें हो रही हैं, दुनिया, आज की दुनिया डायनामिक वर्ल्ड है, तो उतना आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फ़ायदा होगा। नंबर 3 ये है कि जी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग कामयाब हैं और वो रीडिंग करते हैं, इससे उनको कम्युनिकेशन में सहूलत होती है और नेटवर्किंग में सहूलत होती है। कम्युनिकेशन ही सारा कुछ है। हर चीज़ हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने इंटरनल कस्टमर यानी एम्प्लॉइज़ को कम्युनिकेट करते हैं। जितना अच्छा हम कम्युनिकेट करेंगे तो उतना बेहतर होगा। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बोलना और सुनना तो है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई अच्छा बोलना, कोई बेहतर बोलना, गुड न्यूज़। अब जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी गुड न्यूज़ आप निकालते हैं, उससे आपको ना, आपके जहन को बड़ी तकवीत मिलती है, आपको अपने मकसद को हासिल करने में बड़ी तकवीत मिलती है। तो इससे आप फिर जब आप पढ़ते हैं तो आपकी नेटवर्किंग लोगों से होती है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोगों को पता लगता है कि यार बंदे में बड़ा करंट है, बंदे में बड़ी जान है, कंपनी बड़ी गुड है। तो इससे आप फिर ना आगे नेटवर्किंग बढ़ती है और जॉइंट वेंचर्स होते हैं और आपकी कॉमन गोल डिसाइड होते हैं जिनको अचीव करने के लिए आप काम करते हैं। इससे आपकी ग्रोथ होती है। नंबर 4 ये है कि जी सेल्फ इनिशिएटिव। स्टडी, मुतालिया आपको इनिशिएट करना सिखाती है। इनिशिएटिव बहुत कम लोग ले सकते हैं। इनिशिएटिव लेने वाले लोग, सबसे ज़्यादा लोग वही होते हैं कि जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, जो तैयारी करते रहते हैं, और जो मुतालिया है वो हमें बहुत तैयार करती है। अगर हमने एक ही चीज़ के, एक बिज़नेस में हम जाना चाहते हैं या हैं, उसके अंदर अगर हमने 5 किताबें पढ़ ली हैं ना,
तो यानी 5 बहुत बड़ी रिसर्च जो है वो हमने अपने अंदर अंडेल ली है, तो उसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग जो है इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो उनको पता होना चाहिए और उससे वो इन्फॉर्मेशन लें और उससे वो बेनिफिट उठाए। इसके लिए वो सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं, उन्हें पता होता है कि ये चीज़ इस तरह है और यहाँ होके इस तरह होके हम यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे बड़े बेनिफिट के लिए कि जो हमें मिले। नंबर 5 और आखिरी है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। जब आप मुतालिया करते हैं तो आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, आगे कैसे, क्या क्या कुछ करना होगा, क्या मेजर्स लेंगे, क्या चीज़ें पहले करनी होंगी, बाद में करनी होंगी और उसके बाद एंड सो ऑन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो मुतालिया के बगैर हो ही नहीं सकती। आप स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं कर सकते जबकि आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज को आपने पढ़ा ना हो और उससे आपको जानने, सीखने और समझने का मौका मिलता है और उससे आप उनको अप्लाई करके बहुत आगे फर्दर लेवल पर जाते हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के अंदर रीडिंग की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में भी ये कल्चर आया नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो पाकिस्तान में भी लोग पढ़ने से जिनका शगफ है और अच्छा वो सेल्फ हेल्प की अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो वैसे पाकिस्तान में भी दूसरों से आ गई हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।